आज मेरे जीवन में वो अचीवमेंट आए हैं। अगर मैं अचीवमेंट गिनाने अगर यहाँ लग गया तो अगला 1 से 2 घंटे मुझे और चाहिए। आज इस कंपनी ने क्या क्या नहीं दिया मुझे, अरे पूरा जीवन बदल दिया। मैं आज भी जब आता हूँ, जब मैं अकेले में बैठता हूँ तो मैं सोचा करता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। ग्रेटर नोएडा में रहने वाले व्यक्ति को कम से कम 50,000 रुपए मिनिमम चाहिए। 50,000 मिनिमम, क्योंकि 2 कमरे का घर में 25,000 रुपए का, 2 बच्चों को पढ़ाई लिखाई, घर का राशन पानी, मिनिमम 50,000 रुपए चाहिए एक आदमी को रहने के लिए। अगर मैं एसलीपीएस में नहीं होता तो मैं शहर में नहीं रह के मैं अपने गांव में रह रहा होता और मेरी जिंदगी सुबह मोटरसाइकिल और शाम को मोटरसाइकिल पर चली जाती। मैं इस कंपनी को और अपने अपलाइन को मैं जितना भी धन्यवाद दूं ना उतना ही कम है। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे एसलीपीएस और मेरे सामने जो मेरे गुरु बैठे होंगे ऐसे गुरु मिले। मेरा अच्छे कर्म पक्का किया। आपको आना 3 बजे के लिए पक्का करिएगा। 3 बजे आपके जीवन में होनी चाहिए, जो मैं हमेशा सोच के मैंने काम किया। मैं पहले दिन से 3 बजे के लिए इस काम को कर रहा हूं। पहली वजह मेरे लिए जो सबसे जरूरी, आपके लिए है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी वजह इस काम को करने की, मैं अपने माँ बाप की आंखों में अपने लिए एक बात हमेशा सोच के काम करता हूं कि मेरे माँ बाप एक ही बात बोले मेरे को देख के, बेटा हो तो ऐसा। आज भी जीवन में पैसा कमाए नहीं कमाए, पैसा हमसे ज्यादा भी लोग कमाते हैं, नंबर 2 से कमाते हैं या किसी भी तरीके से कमाते हैं। अगर उनके माँ बाप उनकी सफलता से खुश नहीं है तो वो पैसा किस काम का है। आज मैं जहां पर मेरा जन्म हुआ था, जहां पर मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में साइकिल दी थी, सोचो आज मैं उस गलियों में, उन छोटी छोटी गलियों में आज मैं करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ी अपने घर पे ले जाके और अपनी मम्मी से उस गाड़ियों की पूजा करवा चुका हूं। सोचिए मेरी माँ और मेरे पिताजी के लिए कितनी बड़ी बात होती है। आज हर आदमी को यह सोचना चाहिए यार हम जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने मरते दम तक एक काम आदमी को जरूर करना चाहिए। जिस माँ ने हमें अपनी कोख में 9 महीने रखा, जिस माँ के पास हम बचपन में सोया करते थे, हम टॉयलेट वगैरह कर देते थे और हमारी माँ भीगे भीगे जगह पर सोती रहती थी, हमारी माँ ने कभी उफ नहीं करी। और आज जब हम जवान हो चुके हैं, जब हमारे हाथ में सफलता पाना, आज मैं लोगों को देखता हूं अपने माँ बाप को परेशान करते हैं। जिंदगी में कुछ हो या ना हो, एक काम करके जरूर जाइएगा। आपके माँ बाप आपके सामने खड़े हो और आंखों में आके डाल के बोले और आपके सर पे हाथ रख के बोले बेटा बेटी हो तो इसके जैसा होना चाहिए। आज कितने घर दिखाऊं मैं आपको, और आपने मेरे से ज्यादा घर देखे होंगे जिन घरों में बाप एक बात बोलता है, तू जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन क्यों नहीं मर गया था। एक माँ बोलती है तू उस दिन मेरे पेट में क्यों नहीं मर गया था, तू जिंदा कैसे रह गया, तू जीवित कैसे रहा, तू पैदा क्यों हुआ। दोस्त, उन बातों को सुनने से बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं 24 घंटे एसलीपीएस में मेहनत कर लें और आने वाले समय के अंदर ऐसा ही स्टेज होगा, हमारे कंधों में ब्रांड एम्बेसडर की बेल्ट होगी, 12 करोड़ रुपए का सिंगल वीक का चेक होगा और हमारे माँ बाप जब स्टेज पे खड़े होंगे और लाखों लोग सामने बैठे होंगे, वो दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ग का दिन होगा। उस दिन को आने के लिए हमें क्या करना है, लगातार काम ही तो करना है। मैंने दूसरी बात पर हमेशा ध्यान दिया, जब एक लड़की हमसे शादी करके आती है, एक माँ बाप अपनी लड़की के लिए हमेशा अच्छा लड़का ढूंढते हैं। पहले दिन नहीं पता होता लड़का आने वाले समय का कैसा निकलेगा कैसा नहीं निकलेगा। एक बाप फेरों पे बैठ के जब अपनी लड़की का हाथ एक लड़के के हाथ में टच करता है, जैसी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में टच होता है तो लड़की एक सपना देखती है कि ये जो लड़का मेरे पास में बैठा हुआ है, जो सपने मेरे माँ बाप मेरे पूरे नहीं कर पाए, वो ये लड़का मेरे सपनों को पूरा करके दिखाएगा। और लड़की अपने घर को छोड़ के एक उम्मीद के साथ निकलती है। हम 4 लड़के अगर कहीं घूमने चले जाते हैं, 4 दिन बाद हम सभी को लगने लगता है घर जैसा खाना कहीं नहीं है, घर जैसा आराम कहीं नहीं है। जो होटल के बेड पे आराम नहीं मिलता, घर की चारपाई पे आराम मिलता है। घर जैसी गलियां कहीं नहीं है। अपना गांव सबसे बढ़िया। 4 दिन किसी भी अच्छे शहर में घूमने के बाद हमें अपने घर की याद आने लगती है और एक लड़की अपने माँ बाप
अपनी बहन, अपने भाई, अपने परिवार, अपनी गली, अपनी सहेलियों को छोड़ के, अपने माँ बाप का घर छोड़ के, अपने गांव को छोड़ के एक अनजान लड़के के साथ एक अनजान घर में आ जाती है और वो एक सपना लेके आती है कि ये जो लड़का है ये मेरे सभी सपनों को पूरा करेगा। और वही लड़की जो अपने सपनों की डिमांड करती है, जो अपनी डिमांड के लिए बोलती है, तो वही जो 7 फेरे लेके आया है और 3 बार कबूल कबूल करके बोल के आया है, और वो आदमी जब उस लड़की को पता लगता है कि ये तो मां निकम्मा है, उस लड़की के लिए वही घर नरक बन जाता है उसी लड़की के लिए। अरे जीवन में हम कुछ करें या ना करें, जिस लड़की के साथ हमारी शादी होती है यार, उस लड़की के लिए कम से कम इतना तो कर लें कि वो मरते दम तक एक ही बात बोल के जाए, अगले जन्म भी पति हो तो यही होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक काम ऐसा जरूर करना चाहिए अपने जीवन में कि जो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारी आंखों के सामने खड़े होकर बोले कि बाप हो तो ऐसा होना चाहिए। आज हमारे बच्चे जिस चीज की डिमांड हमसे करते हैं, हम उनको डांट देते हैं कि तूने ऐसी डिमांड करी क्यों? तुझे साइकिल दिलाऊंगा आज से 10 साल बाद, तुझे मोटरसाइकिल दिलाऊंगा 15 साल बाद। हम बहाने पे बहाने बना रहे हैं, सपनों को पूरा करने पे नहीं लगे हुए हैं, हम लोग बहाने पे बहाना बना रहे हैं। तो जीवन एक बार मिला है, एस्लीपियस वेलनेस पैसा दे रही है, एस्लीपियस वेलनेस सपने पूरे करा रही है। बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको लगातार एस्लीपियस में काम करना पड़ेगा। और आपने एस्लीपियस में काम कर लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आने वाले समय में आप अपने परिवार, अपने माँ बाप का 100% नाम रोशन करोगे, ये गारंटी है। दुनिया से जाएं, हम रहे अंतिम काम करती रहे। आज एस्लीपियस में बहुत सारे लोग हैं जो आज दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनके घर में लाखों रुपए महीने की इनकम उनके ना रहने के बाद आ रही है। तो दोस्तों, मैं एक ही बात बोल के